जय हिंद साथियों। मैं संजय सिंह चौहान, राजपूत भारतीय, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी, सीमा चौहान राजपूत भारतीय, 72 बलिया की आवाज़ व उनकी कलम से, साथ ही भावी प्रत्याशी 377 विधानसभा क्षेत्र जहुराबाद नरेंद्र सिंह राजपूत भारतीय जी की आवाज़ों को आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहा है। दोस्तों, कल हमने वीडियो बनाया था ग्रामीण शिक्षा को कैसे सुधारें। दोस्तों, आज उसकी दूसरी वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा को कैसे लोग व्यवसाय, धंधा और मजाक बना कर रख दिया है, उसमें हम सुधार कैसे करें। मित्रों, शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपने देखा होगा भारत के सभी राज्यों, खासतौर से उत्तर प्रदेश और बिहार में शिक्षा हर जगह प्राइवेट एक संस्थान, धंधा, बिजनेस, कमाई का जरिया दिन पर दिन बनता जा रहा है। लोग थोड़े बहुत पैसे होने के बाद में एक छोटा सा ही सही पर विद्यालय खोल रहे हैं। मॉडल दिखावा का सही, गाड़ियाँ रख करके, 2-4 लैपटॉप कंप्यूटर रख करके, 1-2 लैट्रिन बाथरूम बना करके बस विद्यालय का ही नाम दे रहे हैं, मतलब व्यवसाय, बिजनेस बना दे रहे हैं। इसमें एक तरह से देखा जाए तो छोटे से लेकर बड़ा गैंग तक मिला हुआ है। इसमें मंत्री, नेता, सांसद, विधायक क्या करते हैं कि 50-50 पर पैसा शिक्षा के नाम पर विद्यालय को दे देते हैं, और उसमें विद्यालय जो प्रबंधक होता है वो विद्यालय डेवलपमेंट करता है और आधा पैसा मंत्री को दे देता है। इस तरह से काले धन को सफ़ेद किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि प्राइवेट विद्यालय ही बंद करना अनिवार्य क्यों कहा था मैंने। तो इसका एक कारण यह है, आपने देखा होगा कि जो इनके माता पिता थोड़े ठीक हैं या ठीक घर से जो बच्चे हैं, मध्यम वर्ग के हैं या थोड़े जो जागरूक हैं, तो इस तरह के प्राइवेट विद्यालयों में उनको जो है कि अधिक से अधिक नंबरों से पास किया जाता है। कुछ तो ऐसे हैं यूपी में, मैंने देखा है CCTV कैमरा लगा हुआ है, खिड़की के पास से कापियाँ लिख के दी जा रही हैं या तो इमला लिख के दिया जा रहा है। इसमें एक बड़ा ही रैकेट गैंग है। जैसे रास्ते में मान लीजिए 5 किलोमीटर की दूरी या 10 किलोमीटर दूरी की मजिस्ट्रेट या उड़क्का दल चेक इन करने के लिए जाते हैं, तो इनमें जगह जगह पर घूरघेर सेट किया गया है, जो तुरंत ही लोकेशन डायरेक्ट बता देते हैं कि यह आदमी इधर चेक इन के लिए जा रहा है। तो पेपरों के समय में जब बोर्ड की परीक्षा होती है, उस समय की मैं बात कर रहा हूँ, तो नकल कैसे कराते हैं। तो जब ये घूर के जाते हैं, बता देते हैं अधिकारी चल रहा है, तो थोड़े टाइम के लिए बंद कर देते हैं। गेट के पास ही चाय, नमकीन, बिस्कुट, टाफी उस अधिकारी को रखा रहता है, और लड़कों से परीक्षा कराने के नाम पर सुविधा शुल्क नाम दे दिया है, नकल कराने का पैसा का नाम दे दिया है सुविधा शुल्क। और एक प्रबंधक के कम से कम 2-3 विद्यालय, किसी के 5 विद्यालय, किसी का 1 है, पर मिली जुली अपने मन चाह पैसा दे करके बोर्ड से सेंटर ले लेता है। जिसमें क्या करता है, कितना भी आधार कार्ड आप ले रहे हैं तो आधार कार्ड की 4045 रुपये में उसकी नकल ऐसे अंगूठा पर करके कॉपी और स्कैन करके बना दी जा रही है। भारत है, हर काम संभव है। तो इस तरह से दूसरे बच्चा जो है कि ज़्यादा नंबरों लेके आ रहा है, कॉपी लिखवा के, इमला बुलवा करके, और जो गरीब का बच्चा है, जो पैसे के अभाव में शिक्षा नहीं अर्जित कर पा रहा है, तो वो ऐसे ही रह जाता है। और उसमें होता क्या है कि जो पैसे वाला अपने बेटे का नकल करा के मार्कशीट बनवा दी, डिग्री दिलवा दी, हाई स्कूल फर्स्ट डिवीज़न, इंटर फर्स्ट डिवीज़न, BA BSc फर्स्ट डिवीज़न, तो आगे वाली जो प्रोफेशनल डिग्रियाँ हैं, जिनमें क्या है कि कुछ वैकेंसियों के लिए 70%, 80%, 95% मानक मानते हैं। तो कुछ नियुक्तियाँ तो राज्य सरकार क्या करती है कि परसेंट बेस पर ही नौकरियाँ दे देती है, जैसे स्टेट पुलिस की हो गई, कोई टीचर की हो गई, BTC का होगा, ऐसे ही नॉर्मल करके। तो इनके पास जो है कि इनके माता पिता पहले एक्टिव रहते हैं, मिली भगत के कारण इनके पास डिग्रियाँ हो जाती हैं, जो नौकरी पर हावी हो जाते हैं। और गरीब तबके का बच्चा जो है कि बिल्कुल अपने भरोसे पर पेपर देता रह जाता है, जिसमें राज्य सरकार और शिक्षा विभाग ने बहुत कोशिश की है, पर इसका कोई फायदा नहीं। शहरों में तो थोड़े बहुत कंट्रोल है, लेकिन जो ग्रामीण इलाकों में विद्यालय पढ़ते हैं, महाविद्यालय, विद्यालय, कॉलेज, इन सब में धड़ल्ले से काम किया जा रहा है, कोई रोक टोक नहीं है। आप चाहें तो देख सकते हैं, समझ सकते हैं।
यही कारण है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के जो लोग जाते हैं कहीं रोजगार के लिए डिग्री लेके भी तो कोई फ़ायदा नहीं, उनको लोग घृणा दृष्टि से देखते हैं। तो आप सबको आना होगा इन सब नकल माफियाओं को बंद करने के लिए, शिक्षा को सुधार करने के लिए। सबसे पहले ही प्राइवेट विद्यालय बंद हो और उसकी जगह ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी विद्यालय खोलें। गवर्नमेंट पर ज़्यादा लोड भी नहीं आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने सर्व शिक्षा अभियान के तहत हर गांव में प्राइमरी पाठशाला, जूनियर हाई स्कूल तक खोल रखा है। इन विद्यालयों को डेवलपमेंट करके कम से कम हाई स्कूल तो हम बना ही सकते हैं। इन्हीं एक ग्राम सभा या क्षेत्र पंचायत में हम ऐसे कम से कम 2 या 3 इंटरमीडिएट तक के विद्यालय बना सकते हैं, जिससे कम समय में शिक्षा को सुधारा जा सके, सारे बच्चे उसमें पढ़ें। और इंश्योर करें कि जितने प्राइवेट विद्यालय में जो भी पिकनिक, गाड़ी, आने जाने के वाहन, इतनी बोझ की किताबें बना दी है। जो प्राइवेट विद्यालयों ने क्या किया, दिखावे के नाम पर ये टाई वो जूता, इतनी किताबें लाद दिया है। और इंग्लिश बोलने के नाम पर, दिखावे के नाम पर। और अभिभावक भी लालच बस, मजबूरी बस कि हमारा कंपटीशन बच्चा जाएगा, नौकरी नहीं मिलेगी। तो इस सब को देखते हुए ये सारी सुविधाएं जो है कि सरकारी विद्यालयों में लागू करने का उद्देश्य है सीमा जी का और नरेंद्र जी का, कि अगर ये लोग मंत्री या विधायक बनते हैं या सांसद तो यह सारी सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्रों में, खासतौर से उत्तर प्रदेश बिहार में लाने की कोशिश करेंगे, ताकि प्राइवेट विद्यालयों का धंधा बंद हो और सरकारी विद्यालयों में ये सारी सुविधाएँ की जाए। साथ ही जो स्कॉलरशिप है बहुत सारे बच्चों को मिलती नहीं है, टीचर खा जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तो ग्राम विकास अधिकारी, बीडीओ, सेक्रेटरी और क्या बोलते हैं प्रिंसिपल मिला हुआ होता है, यही खा जाते हैं। तो इन सब की हमेशा ऑडिट टीम जैसे करती है, तो हर तीसरे महीने पर ऑडिट टीम करें, और वो भी सार्वजनिक, और अभिभावक को बुला करके कि भाई यह हुआ। और जिस ग्राम सभा के अंतर्गत वो विद्यालय आते हैं, कम से कम आसपास के 5 गांवों को मिला करके ऑडिट टीम कराई जाए। और ऑडिट टीम का मतलब होता है कि सार्वजनिक कि आपने इतना पैसा बच्चों के लिए आया है, यह हिसाब खेल कूद के लिए, इनके खाने पीने के लिए, टाई बेल्ट के लिए, तो पता लगे। और ये सारी सुविधा सरकारी विद्यालयों में की जाए, प्राइवेट विद्यालयों को बंद किया जाए। क्योंकि प्राइवेट विद्यालय की फीस इतनी महंगी होती जा रही है कि गरीब अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाएगा। इससे मध्यम वर्ग और जो 1 क्लास का वही उसका बच्चा पढ़ेगा, आने वाले समय वही IAS IPS डॉक्टर बनेगा। और स्वतः गरीब मजदूर का, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का, मजदूरी ही करता रह जाएगा। वो मामूली एक सिपाही बन के, चपरासी बन के बस, या प्राइवेट विद्यालयों में मामूली वर्कर बन के ही रह जाएगा। इसलिए आप सभी को भ्रष्टाचार मुक्त भारत अभियान के इस आंदोलन में आप लोगों को हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। आप सभी हमारे इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे विचारों को लोगों के पास पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़े, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। क्योंकि मित्रों, मैं भारत ही नहीं, विश्व के 154 देशों में सुना और देखा जाता हूँ, और आप सबके सहयोग से हम प्राइवेट विद्यालयों को बंद करके और सरकारी संस्थाओं, सरकारी विद्यालयों को हम बढ़ावा दे सकते हैं। सरकारी विद्यालय में जो टीचर पढ़ाने समय से नहीं आते हैं, इनकी समय समय पर टेस्ट हो, इनकी जांच हो, हर साप्ताहिक टेस्ट हो, ताकि पता लगे, CCTV कैमरे लगे हों, इनके आने जाने का समय पर बायोपिक अंगूठे का लगा निशान से ये एंट्री दे कि हाँ इतने बजे टीचर आ चुके हैं। और इनकी हर साप्ताहिक पर बच्चों का टेस्ट हो, जिससे पता लगे कि हाँ इन्होंने इतना पढ़ाया नहीं पढ़ाया। तो टीचरों का जो है कि साल की छुट्टी रद्द की जाए, इनके वेतन का 1/4 भाग काटा जाए, इनको जो भी मिलने वाली सुविधाएं हैं कम किया जाए, ताकि टीचर जो है कि डर से और इनमें एक तरह का भय पैदा हो, जो कि पढ़ाने पर ध्यान दे। तभी हमारा भारत, अखंड भारत, सुंदर भारत बन सकता है। अन्यथा आप, हम, मैं, कोई भी आता है तरह का नेताओं, मंत्रियों और बड़े बड़े पैसों वालों का गुलाम हमारी पीढ़ी आने वाली, वो दिन दूर नहीं जो होगी। इसलिए आप सभी से निवेदन है, हमारे साथ आइए, भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिशन में आगे बढ़ाइए। दोस्तों, अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे और क्या क्या करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।